नागपुर के संघ मुख्यालय में विजयदशमी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि जैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि जरूरत पड़े तो कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर सरकार बनाए। राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता, सहयोग से बनता, समन्वय से बनता। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। स्वामी साहब, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? मैं तो समझता हूं कि वो वही बात कह रहे हैं जो हम पहले से कहते थे। और संगठन तो बहुत पहले से 20-30 साल से कह रही है कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां आस्था कहती है कि राम पैदा हुए। हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने ये कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे विधिवत, माने विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार जो भी प्रावधान है उसके अनुसार हम मंदिर बनाएंगे। तो कोर्ट में देरी हो रही है तो हम ऑर्डिनेंस के रास्ते से बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस के बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्यों? साफ शब्दों में कहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कानून बनाने की जरूरत है तो बनाया जाए। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं, दिवाली तक इंतजार करेंगे। राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हैं। त्यागी साहब, साफ तौर पर संघ प्रमुख ने कहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए और उसको लेकर कानून बनाने की जरूरत है तो बनाया जाए। राम मंदिर के निर्माण के कोई विरोध नहीं। हम चाहते हैं कि दोनों धर्मों के जो धर्म गुरु हैं बैठ करके कोई एक फैसला करें, यद्यपि ये संभव नहीं हो पा रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो एक संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है। तो सभी वर्गों को उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी सुनवाई काफी तेजी के साथ एग्जिस्टेंस में है। इसके अलावा इस समस्या को हल करने का कोई सामूहिक निर्णय नहीं हो सकता। क्या उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इसे कानून बनाया जाना चाहिए? आप इसके पक्ष में? नहीं, ये एनडीए के एजेंडे में नहीं है। और तो राम मंदिर पर संघ प्रमुख का एक बड़ा बयान आया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, आप तो काफी लंबे समय से संघ और बीजेपी दोनों कवर कर रहे हैं और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जो संघ का मैसेज है उसे बीजेपी को फॉलो करना ही पड़ता है। अब तो खुद संघ प्रमुख ने कह दिया है कि अध्यादेश लाकर राम मंदिर का निर्माण कराया जाए। क्या लगता है सरकार इस मैसेज को मानेगी? देखिए, सरकार के लिए अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि सरकार एक अध्यादेश के जरिए राम मंदिर के मार्ग का बनने का मार्ग प्रशस्त कर पाएगी। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से हम 2018 के एंड में जिसमें 3 महत्वपूर्ण राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और 2019 के चुनाव के पहले जिस तरह से राम मंदिर बनाने की मांग तेजी से एक बार दोबारा उठी है। आपको याद होगा कि अभी विश्व हिंदू परिषद, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत खुलकर सामने आए और साफ तौर पर निर्देश दिया, नसीहत दी है सरकार को, तो सवाल यही है कि सरकार नकार पाएगी इस नसीहत को या मानना पड़ेगा? लगता तो मुश्किल ही है कि सरकार संघ प्रमुख की इस नसीहत को काट पाएगी, क्योंकि यदि आप उनके बयान को आगे सुने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बार बार कहा जाता है जब हमारी सरकार है तो अब तक मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो पाया। और वोटर एक दिन का राजा होता है, इसलिए अपने मतदान का उसको ढंग से प्रयोग करना चाहिए। तो इससे साफ है कि एक वेल्ड थ्रेट के तौर पर भी मोहन भागवत के सजेशन को देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए कहा जा रहा है कि मोहन भागवत का अल्टीमेटम है सरकार को कि भले ही ऑर्डिनेंस लेकर आए लेकिन राम मंदिर बनवाए। 2019 से पहले एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ब्रजेश।